आर्यन खान वाली वेब सीरीज देखी, मतलब उसमें कितने लोगों ने काम किया होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सारा क्रेडिट जा रहा है आर्यन खान को। सबसे मजेदार उसमें एक चीज जो मुझे लगी कि उसकी ना एक अल्कोहल का एक ब्रांड है और हर जगह, हाँ, जिसने भी जहाँ भी दारू पी है उसी दारू को पी है, जिसने जहाँ लड़ाई की है वहां उसी दारू की बोतलें सर पे मारी गई है, लेकिन हर बोतल टूटी है, वो वाली बोतल नहीं टूटी। उसने प्रॉपर ना एक जगह पे एक फाइटिंग का सीन है तो उससे सर पे मारता है और शायद उसको चोट भी लग जाती है, लेकिन बोतल नहीं टूटती, तो ऐसे पलट के ना बोतल भी देखता है। बहुत सही ब्रांडिंग है। तुमने देख ली पूरी सीरीज? हाँ, पूरी सीरीज देख ली। लास्ट में जो ट्विस्ट आया है ना उसका, वो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया होगा। वो लास्ट में ट्विस्ट आया एकदम से। और उसमें जितनी भी लोग बैठे होंगे कि वो दोनों हीरो हीरोइन की जोड़ी कितनी अच्छी है, हाँ, वो अब जोड़ी खत्म। क्या है कि मतलब हैप्पी एंडिंग तो करा ही देते हैं, भाई बहन की कहाँ करा जोड़ी खत्म हो गई वो बहुत। अगर ये एंडिंग किसी फिल्म में आई होती तो फिल्म फ्लॉप हो जाती, क्योंकि ये वेब सीरीज आई है। हाँ। इसलिए लोगों ने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसकी ऑडियंस उस तरीके की है। हाँ। जो एक्सेप्ट कर लेगी। सही बात है, चलेगी। इन्होंने तो बेसिकली मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के हर एस्पेक्ट की खिंचाई करी है, हर एस्पेक्ट की। हाँ। अब उसमें उन्होंने उसकी भी जो सीबीआई का ऑफिसर था उसकी ले ली, उसकी बहुत सही ले ली। वानखेड़े, समीर वानखेड़े। हाँ, मुंबई पुलिस, उसकी भी ले ली है जबरदस्ती। उसने केस भी किया हुआ है। उसने केस किया है, लेकिन उसके केस का कुछ होने नहीं वाला। कुछ नहीं होने वाला किसी का मतलब केस का। यार मजाक ना, उसने मजाक बना दिया। मतलब मजाक पॉइंट ये है कि इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक मजाक है, ये बात भी सही है। बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट्स हुई इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं। उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो अमेंडमेंट हुई थी वो विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिख दिया। अब वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं उसको कभी भी ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं किया है। तो जिसको भी बुरा लग जाए, किसी की भी भावनाएं आहत हो जाएं, वो उठा करके उस पर केस कर देते हैं। अब उसमें भी क्या होता है ना, दोहरा मापदंड है। एक की भावनाएं आहत हो तो चलेगा, दूसरे की होंगी तो पुलिस केस कर दो। चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? आप या तो आप एकदम इसको ब्लैंकेट बैन कर दो कि भाड़ में जाए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी को कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। तो सबके लिए बराबर है। या आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट कर दो, जो मन में आए बोलो, कोई पुलिस केस नहीं। कोई है किसी कंट्री में? क्या यूएस में है? यूएस में है। हाँ, अभी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अभी ये लोग यूज करने लगे। ये लोग भी शुरू हो गए ना, डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ये लोग भी शुरू हो गई है। बट अदरवाइज यूएस में और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में इट्स एब्सोल्यूट फ्रीडम है। अच्छा, जो मन में आए बोलो, सरकार को बोलो, भगवान को बोलो, जीसस क्राइस्ट को बोलो, जिसको बोलो। क्रिश्चियन कंट्री है, आप जो मन में आए बोलो, कोई कुछ नहीं करेगा। इंडिया में आप अल्लाह को बोलो, ईश्वर को बोलो, हनुमान जी को बोलो, क्राइस्ट को बोलो, हर ग्रुप है, हर ग्रुप के पास कुछ ना कुछ है उनको बुरा लगने के लिए। आफत हो जाएगी। और ये बुरा लगना, जिनको ये बुरा लगता है, बाई चांस ये वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं। खाली इन्हीं की भावनाएं आहत होती हैं। खाली उन्हीं की भावनाएं आहत होती हैं जो लोग, इतना इनके पास मादा होता है कि ये लोग 10 लोग इकट्ठा करके किसी के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ कर सकें। खाली इन्हीं लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों की भावनाएं कभी आहत नहीं होती। हम ना, क्योंकि अपनी लाइफ में बिजी है ना। मतलब वही तो, हमारे जैसे वाहियात लोग हैं हम लोग। हम लोग बाकी इतने लोग हैं, इनकी भावनाएं इतनी आहत हो जाती हैं। और जो चीजें हम बोला करते थे, तुम्हारा अल्लाह इतना कमजोर है कि कुछ जोक से बुरा मान जाएगा, तुम्हारा गॉड इतना कमजोर है कि, अब हमारे भोलेनाथ भी उतने कमजोर हो गए, हमारे विष्णु भी उतने ही कमजोर हो गए कि वो नहीं कमजोर है, कमजोर हम लोग हैं। सही बात है, ऑब्वियस। दोनों मापदंड हैं, ठीक है। एक तो हम उनको ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हें क्यों बुरा लगता है, और हम भी मान रहे हैं। सही बात। और वहीं दूसरी तरफ कुछ के लिए कुछ कानून है, कुछ के लिए नहीं है।